हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। और आज हम रीड करेंगे आज की लेटेस्ट न्यूज़ और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो सीधा शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिले तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, सबसे पहले हेडलाइन लिखा हुआ है पीएम मोदी इनॉग्रेट्स। पीएम मोदी सब्जेक्ट, इनॉग्रेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे लगा दिया हमने एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। इनॉग्रेट जो है इसका मतलब होता है उद्घाटन करना। तो इन्होंने उद्घाटन किया किसका? इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का। ब्रिज आप जानते हो, पुल, ये आप देख रहे हो ना इमेज में, ये वर्टिकली उठ जाता है, मतलब लिफ्ट हो जाता है। हॉरिजॉन्टल होता है इस तरह से, वर्टिकल होता है इस तरह से 90 डिग्री। तो भारत का ये पहला वर्टिकल लिफ्ट, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में 90 डिग्री की डायरेक्शन में उठने वाला पहला समुद्री पुल है, ब्रिज है, इन रामेश्वरम में। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा, ये आपकी जीके के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पे आप एक वर्ड याद करोगे, इनॉग्रेट, उद्घाटन करना। दूसरा अगर याद करना चाहो तो वर्टिकल याद कर सकते हो। जिनको मैथ्स वगैरह आता है, फिजिक्स आती है, उसको तो पता ही है वर्टिकल क्या होता है। जिनको नहीं पता तो ये जो खड़ा हुआ होता है इसको बोलते हैं वर्टिकल पोजीशन। अब आ जाइए नीचे, रामेश्वरम से ये है हमारी न्यूज़। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया किसका? द न्यू पंबन सी ब्रिज का। क्या नाम है इसका? पंबन सी ब्रिज। तो ये आप याद कर सकते हो जिसको याद करना है। तो इसका उद्घाटन किया इन तमिलनाडुज रामेश्वरम टुडे, तमिलनाडु के रामेश्वरम में आज। तमिलनाडु के साथ यहाँ पे लगा हुआ है अपोस्ट्रोफेस, तो इसका मतलब है काकी के, जो कि पोजेशन को दिखाता है। तो तमिलनाडु का रामेश्वरम। ये तो सिंपल है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। आगे देखते हैं, द ब्रिज विल प्रोवाइड, ब्रिज जो है वो उपलब्ध करवाएगा और रेल लिंक, रेल लिंक को। रेल लिंक क्या हो गया? ये आप देख रहे हो ना, रेलवे ट्रैक है, तो ये जुड़ेंगे, इसको लिंक बोलते हैं। तो ये एक रेल का जो लिंक है उसको प्रोवाइड करेगा बिटवीन, किन चीजों के बीच में? द मेन लैंड, जो मुख्य भूमि है, एंड द रामेश्वरम आइलैंड। तो ये दो जगह हैं, रामेश्वरम आइलैंड, आइलैंड होता है टापू, और मेन लैंड मतलब मुख्य भूमि। तो उनके बीच में रेल लिंक को ये प्रोवाइड करेगा। टेंस हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल है ये भी। आगे देखते हैं, द इनॉग्रेशन टुक प्लेस, उद्घाटन हुआ। इनॉग्रेशन यहाँ पर सब्जेक्ट है, टेक प्लेस इज घटित होना, सेकेंड फॉर्म इज टुक प्लेस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इनॉग्रेशन यहाँ पर एक नाउन का काम करेगा। अभी तक आपने ऊपर वर्ब की तरह पढ़ा था, अब यहाँ पे उद्घाटन है नाउन की तरह, इनॉग्रेशन। उद्घाटन हुआ ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, शुभ अवसर पर। किसका शुभ अवसर? ऑफ राम नवमी, राम नवमी के शुभ अवसर पर उद्घाटन हुआ। ये होगी इसकी हिंदी। यहाँ पर आप वर्ड याद कर सकते हो ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, ओकेजन इज अवसर। और जितने भी ये वर्ड मीनिंग आ रहे हैं विद एग्जांपल्स मैंने पीडीएफ के अंदर ऐड कर दिए हैं, आप चेक कर लेना। आपको पता है पीडीएफ कहाँ पर है? मेरे कोर्स के अंदर। और जो लोग न्यू है, जिनको नहीं पता, तो मैं ऑलरेडी पूरी इंग्लिश सिखा चुका हूँ। जिसको सीखना है तो वो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, डिटेल आपके सामने है। द हिंदू के सारे वर्ड मीनिंग विद एग्जांपल्स एंड सिनोनिम्स, तो उनका पीडीएफ वो सब अपडेट होता रहता है ऐप के अंदर। और उसके अलावा भी बहुत कुछ है उसमें, तो आप देख लेना। मैं वैसे बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियोस में क्या क्या है, तो देख लेना। एक अलग से स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है कोर्स के अंदर, क्या क्या चीज़ है वो भी आप देख लेना। तो ये आपको समझ में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि राम नवमी के शुभ अवसर पर उद्घाटन हुआ। आगे लिखा है द पंबन सी ब्रिज,
इज, ये ब्रिज है इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं स्पैनिंग, स्पैनिंग बता रहा है फैला हुआ है। यहाँ पे अच्छा वर्ड है स्पैनिंग। स्पैन होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो लेट्स सपोज ये कोई जहाज है, ठीक है, ऐसा आप इमेजिन कर लो बस कि ये ना एक जहाज है, इधर को ये मूव कर रहा है। ये जो आपको विंग्स दिख रही हैं इसकी, इसके जो पंख है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको बोलते हैं विंग स्पैन। जब मैं एरोनॉटिकल की पढ़ाई कर रहा था तो उसमें हम ये चीज़ें पढ़ते थे नॉर्मली, तो इसको बोलते हैं विंग स्पैन, मतलब विंग की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, कहाँ तक फैली हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक इस विंग स्पैन। ऐसे यहाँ पे वर्ड आ रहा है स्पैनिंग, तो आपको समझ में आ रहा है ये फैलाव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रिज की बात है, स्पैनिंग जो फैला हुआ है किस पर, द पल्क स्ट्रेट, पल्क स्ट्रेट पर, इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में। अब ये स्ट्रेट क्या होता है, अच्छा वर्ड है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा होता क्या है ये। यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहले पढ़ो ध्यान से, अ नैरो पीस ऑफ सी, जो समुद्र है उसका एक छोटा सा हिस्सा, दैट ज्वाइंस, जो जोड़ता है, टू लार्जर सीज को, दो बड़े समुद्रों को, दो बड़े समुद्रों को मिलाने वाला संकरा समुद्र खंड, या फिर बोल सकते हो जल डमरू मध्य, ठीक है, या जल संयोजी। तो ये होती है इसकी हिंदी। और अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है। मान लो दो कंट्रीज हैं, एक ये होगी कंट्री और एक ये कंट्री होगी, ठीक है, मान लो ये एक दूसरा देश है। अभी एक दे, ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये समुद्र है, ये भी समुद्र है। अब ये जो बीच का छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है, अगर मैं इस पर रेलवे पुल बना दूं तो ये क्या है, दो समुद्रों को जोड़ने वाला एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा खंड, एक छोटा समुद्र होता है ये, ठीक है, छोटा समुद्र जो दो बड़े समुद्रों को जोड़ता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है। तो इसका नाम है पल्क स्ट्रेट, तमिलनाडु में, तो उसके ऊपर फैला हुआ है। तो इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। रामेश्वरम, कोमा डाल रखा है यहां से लेकर यहां तक। तो रामेश्वरम इज वन ऑफ द 4 धाम पिलग्रिमेज साइट्स, जो 4 धाम तीर्थ स्थल हैं उनमें से एक है रामेश्वरम। यहाँ पे साइट्स के साथ एस लगा हुआ है, ये हमारा नाउन है, प्लूरल नाउन। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, तो इसको बोलेंगे तीर्थ स्थल, पिलग्रिमेज साइट। ये ज्यादा है तो इनमें से हम कह रहे हैं 1, ठीक है। 4 धाम जो पिलग्रिमेज स्थल हैं उनमें से एक है कौन, रामेश्वरम। रामेश्वरम यहाँ सब्जेक्ट है, इज लगा हुआ है, उसके बाद हमारा नाउन एडजेक्टिव का लेसन। अब ये रामेश्वरम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं कि रामेश्वरम क्या है, होम टू, घर है ये। हमने स्टोरीज पढ़ी थी ना, स्टोरीज में 2-3 बार आया था कि जो पेड्स होते हैं, ट्रीज आर होम टू बर्ड्स, कि पेड़ पक्षियों का घर है, होम टू समथिंग। तो ये आ रहा है होम टू, रामेश्वरम घर है किसका, द रेनाउंड रामनाथ स्वामी टेम्पल। रामनाथ स्वामी टेम्पल जो है प्रसिद्ध, रिनाउंड मतलब होता है प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी टेम्पल का घर है रामेश्वरम। अब पूरा मतलब आप निकाल सकते हो, रामेश्वरम जो कि प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी टेम्पल का घर है, वो 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। क्लियर हुआ। एंड और होल्ड्स, और रखता है, होल्ड यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने लगा दिया एस, और सब्जेक्ट इसका रामेश्वरम ही है। और ये रखता है, क्या रखता है, ग्रेट सिग्निफिकेंस, मतलब एक महान महत्वता, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, अमंग हिंदूज, हिंदुओं में। यहाँ तो हो गया सेंटेंस खत्म। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर आपको स्टोरीज वगैरह की वीडियोस देखनी है तो मेरा दूसरा चैनल है, उसको जरूर वॉच कीजिएगा। तो उसमें एक दिन छोड़ के वीडियो में डालता रहता हूँ, एक दिन या 2 दिन छोड़ के। तो अभी तक वहाँ पर टोटल मैं 44 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आज तारीख है 6 अप्रैल 2025। तो 44 वीडियोस हो गई है, उनके अंदर नरेशन और जो भी रूल्स आते हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपकी ग्रामर इंप्रूव हो सके। तो मेरी वो वीडियोस भी देखना। चैनल का नाम है
माई स्टोरी किंगडम, सर्च कर लेना यूट्यूब पे माई स्टोरी किंगडम, आपको दिख जाएगा चैनल। तो आगे बढ़ते हैं। द ब्रिज वुड इम्प्रूव, ये सेतु या पुल सुधारेगा, किसको सुधारेगा? कनेक्टिविटी टू, जोड़ को, कनेक्टिविटी हो गया ना जोड़, तो किसका जोड़? कनेक्टिविटी टू दिस स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, स्पिरिचुअल हो गया आध्यात्मिक, डेस्टिनेशन मतलब हो गया लक्ष्य, मंजिल या गंतव्य जहाँ पे पहुंचते हैं, तो डेस्टिनेशन मंजिल बोल देते हैं। और आध्यात्मिक मंजिल, यह आध्यात्मिक मंजिल जो है इससे कनेक्टिविटी को सुधारेगा। आगे लिखा है फ्लॉग्ड। अब यहां पर सीखने की चीज है, अब मैं यहाँ डेस्टिनेशन के साथ लिख रहा हूं विच इज फ्लॉग्ड, जहां पर झुंड में पहुंचा जाता है, ये मतलब हुआ इसका। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आपने देखा होगा, पक्षियों का झुंड या पक्षियों का दल होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो ऐसे ही यहाँ पर जो फ्लॉक है ये वर्ब का काम कर रहा है, जिसका मतलब है झुंड में एकत्र होना या भीड़ बनाकर किसी स्थान पर जाना, जिसको कहा जाता है फ्लॉक। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये डेस्टिनेशन, अब डेस्टिनेशन के बारे में बता रहे हैं विच इज फ्लॉग्ड। फ्लॉग्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, विच इज रिलेटिव प्रोनाउन और ये ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। एडवांस्ड में विच इज को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया। कौन सी डेस्टिनेशन? फ्लॉग्ड, मतलब जहां पे झुंड में पहुंचा जाता है। बाय डिवोटीज, भक्तों के द्वारा। थ्रू आउट द ईयर, साल भर। फ्रॉम से, कहां से? अक्रॉस द कंट्री, देश भर से। एंड बियॉन्ड, और उससे भी परे से। क्लियर हो गया? तो सिंपल सा मतलब हो गया कि यह ब्रिज इस आध्यात्मिक गंतव्य से कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेगा, जहां पर पहुंचा जाता है बहुत सारे श्रद्धालुओं या भक्तों के द्वारा, साल भर, देश भर से और उससे भी परे से। ये हो गया इसका पूरा मतलब। तो इसमें आपने 3-4 वर्ड सीखे, जैसे कि पहला आपने सीखा रिनाउंड, मतलब हो गया प्रसिद्ध, ही वॉज अ रिनाउंड डॉक्टर, वो एक प्रसिद्ध डॉक्टर था। दूसरा वर्ड है पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा। साइट मतलब हो गया स्थल। फिर यहाँ पे एक ये वर्ड भी याद कर सकते हो, होल्ड मतलब रखना। और इसके अलावा आप याद कर सकते हो स्पिरिचुअल इज आध्यात्मिक, जो कि काम करेगा एडजेक्टिव का। डेस्टिनेशन मंजिल, जो कि नाउन है। फ्लॉक यहाँ पर हो गया झुंड में पहुंचना, झुंड में आना या एकत्र होना, गैदर होना। डिवोटीज हमारे हो गए भक्त। थ्रू आउट द ईयर हो गया साल भर में। अक्रॉस द कंट्री, देश भर से। और बियॉन्ड मतलब उससे भी परे। यहां तक अच्छे से समझ में आया? आगे देखते हैं। द पीएम रिमोटली, रिमोटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है दूर से। तो प्रधानमंत्री ने दूर से ऑपरेटेड, संचालन किया, ऑपरेट किया। किसको? द ब्रिज वर्टिकल लिफ्ट मैकेनिज्म, ये जो वर्टिकल ब्रिज की मैकेनिज्म है इसको ऑपरेट किया, मतलब इसको चलाया दूर से। एंड और फ्लैग्ड ऑफ, फ्लैग ऑफ का मतलब होता है रवाना करना, जैसे आप रेलगाड़ी को फ्लैग ऑफ करते हो ना हरी झंडी दिखाकर, तो उसी का ये यूज हो रहा है फ्लैग ऑफ करना। तो पीएम ने भी फ्लैग्ड ऑफ किया। फ्लैग ऑफ यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि रवाना किया झंडी दिखाकर। किसको रवाना किया? द इनॉग्रल स्पेशल, मतलब उद्घाटन विशेष, इनॉग्रल स्पेशल ऑफ रामेश्वरम तांबरम एक्सप्रेस। ये जो रेलगाड़ी है रामेश्वरम तांबरम एक्सप्रेस, तो ये उद्घाटन स्पेशल है, तो इसको रवाना किया। और किसको किया? एंड अ कोस्टल गार्ड शिप को। कोस्टल गार्ड आप समझते हो, जो तट रक्षा होती है, समुद्री जो तट होता है किनारा, उनकी जो रक्षा करते हैं, वो वाली जो शिप है, तो उनको फ्लैग ऑफ करके क्या किया, मतलब उनको रवाना किया। अब ध्यान से सुनो, प्रधानमंत्री ने दूर से ब्रिज के वर्टिकल लिफ्ट मैकेनिज्म को संचालित किया और उद्घाटन विशेष रामेश्वरम तांबरम एक्सप्रेस रेलगाड़ी और कोस्टल गार्ड शिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मतलब हो गया इसका। फिर कोमा लगाकर आगे बता रहे हैं मार्किंग द इनॉग्रेशन, जो कि सूचक है उद्घाटन का।
यहाँ पे जो ये वर्ड आ रहा है ना मार्किंग, ये मार्क कर रहा है, मतलब ये जो घटना है रवाना करना, कि भाई रेलगाड़ी को रवाना किया, शिप को रवाना किया, तो ये एक संकेत है, ये एक सूचक है, ये एक सिग्नल है, तो उसी के लिए हमने यूज किया मार्किंग, जो कि एक सूचक है। किसका सूचक है, मतलब क्या बता रहा है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, इनोग्रेशन को, यानी कि उद्घाटन को। मार्किंग द इनोग्रेशन जो उद्घाटन का सूचक है, सिंपल भाषा में जो ये बताता है कि उद्घाटन हो चुका है। किसका उद्घाटन, ऑफ द न्यू पम्बन ब्रिज एंड इट्स वर्टिकल लिफ्ट स्पैन, तो इनका क्लियर हुआ। ब्रिज तो है ही है, और ये जो वर्टिकल स्पैन है, ये जो भी लिफ्ट की तरह ऊपर खड़ा होता है उसकी बात है। तो यहाँ पर अच्छी चीज सीखने के लिए ये है मार्किंग समथिंग, मतलब कोई चीज पूरी हो चुकी है ये बताता है मार्क, ठीक है। और कोस्ट गार्ड की जैसे पोस्टें निकलती हैं काफी सारी, ये तो आपको पता होगा कॉमनली। और फ्लैग ऑफ का मतलब रवाना करने से है यहाँ पर। इनॉग्रल स्पेशल मतलब उद्घाटन विशेष, और इसमें मुश्किल तो कुछ नहीं है, एक इनॉग्रेशन ये तो बता दिया था, तो यही है इसमें। आगे देखते हैं, पंबन ब्रिज एन इंजीनियरिंग मार्वेल, तो पंबन ब्रिज एक इंजीनियरिंग चमत्कार, मार्वेल होता है चमत्कार। द न्यू पंबन ब्रिज रिफ्लेक्ट्स, ये जो नया ब्रिज है ये रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है, शो करता है किसको, इंडियाज इंजीनियरिंग प्रोवेस को, भारत के इंजीनियरिंग प्रोवेस यानी कि कौशल को। बहुत अच्छा वर्ड है प्रोवेस, ये वर्ड मैंने एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल के साथ पीडीएफ में डाल दिया है, आप वहाँ पे देख लेना। तो प्रोवेस का मतलब हो गया कुशलता, प्रवीणता या असाधारण क्षमता, ठीक है, जो चीज नॉर्मल ना हो। एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे ही इज नोन फॉर हिज प्रोवेस इन मार्शल आर्ट्स, वह मार्शल आर्ट में अपनी कुशलता के लिए जाना जाता है, ठीक है, उसका जो कौशल है, उसकी जो कुशलता है। तो 5 एग्जाम्पल्स और भी लिखे हुए हैं, वो पीडीएफ से आप देखना, आपको समझ में आएगा। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से। तो नया पंबन ब्रिज दर्शाता है भारत के इंजीनियरिंग कौशल को। रूटेड इन हिस्ट्री, इतिहास में निहित, रूट से आपको समझ में आ रहा है, रूट इज जड़, और रूटेड मतलब जिसकी जड़ें समाई हुई हैं, तो हम कह रहे हैं इतिहास में निहित, मतलब इसकी जड़ें किसमें है, इतिहास में। सो रूटेड इन हिस्ट्री, इतिहास में निहित, इट्स स्टोरी, इसकी जो कहानी है, इसकी ब्रिज की, इट्स स्टोरी ट्रेसेस बैक, यहाँ पे ट्रेस बैक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ट्रेस के साथ हमने लगा दिया एस, पहले इसका मतलब समझे तब आपको क्लियर होगा। सो ट्रेस बैक का मतलब होता है जड़ तक पहुंचना, या फिर मूल कारण या शुरुआत तक लौटना, या फिर पता लगाना कि कुछ कैसे शुरू हुआ, तो उसको बोलते हैं ट्रेस बैक। ट्रेस का मतलब आप समझते हो ना, छोटी छोटी निशानियां, तो ट्रेस बैक मतलब उनसे पता चलता है कि वहां से इसकी शुरुआत हुई है, तो ट्रेस बैक का यहाँ पर मतलब शुरुआत से है। और इसके 5 एग्जाम्पल्स पीडीएफ में लिख दिए हैं, वो चेक करना। तो देखो यहाँ पे लिखा है इतिहास में निहित इसकी कहानी ट्रेसेस बैक टू 1914, तो 1914 से शुरू होती है। व्हेन, जब ब्रिटिश इंजीनियर्स कंस्ट्रक्टेड, जब ब्रिटिश इंजीनियर्स ने कंस्ट्रक्ट किया मतलब निर्माण किया, किसका, द ओरिजिनल पंबन ब्रिज का, तो ओरिजिनल पंबन ब्रिज उन्होंने बनाया था। तो जब उन्होंने शुरुआत की तो उसकी ये कहानी 1914 से शुरू होती है। तो ये ब्रिज के बारे में बताने के लिए कोमा लगा के बता रहे हैं, ये था क्या, और कैंटिलीवर स्ट्रक्चर, एक कैंटिलीवर स्ट्रक्चर था। अब ये कैंटिलीवर क्या होता है, यहाँ पे लिखा है, ये हम उसमें पढ़ते थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, हमारे इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट होता था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो उसमें ये पढ़ते थे कैंटिलीवर बीम वगैरह। तो कैंटिलीवर होता है कि आपके सामने मैं इमेज लगा देता हूँ, आपको दिख जाएगा, इस तरह की जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं कैंटिलीवर। अ लॉन्ग पीस ऑफ मेटल, एक मेटल का लंबा सा टुकड़ा होता है या लकड़ी का होता है, दैट एक्सटेंड्स, जो फैलता है, एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ना, फ्रॉम अ वॉल टू सपोर्ट, तो दीवार से मतलब वॉल जो है दीवार से वो सपोर्ट की तरफ पहुंचता है। सपोर्ट कौन सा, जो सपोर्ट नहीं,
सपोर्ट तक नहीं पहुंचता, एक्सटेंड होता है ये, मतलब निकलता है। मान लो ये एक दीवार है, ठीक है, ये वॉल है, यहां से एक सपोर्ट निकल रहा है, एक्सटेंड्स फ्रॉम अ वॉल, दीवार से निकलता है। और क्यों निकलता है? सपोर्ट करने के लिए द एंड ऑफ अ ब्रिज, ब्रिज के एंड को, तो ये मतलब है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो ओरिजिनल पंबन ब्रिज है ये कैंटिलीवर स्ट्रक्चर है विद अ स्कैजर रोलिंग लिफ्ट स्पैन। तो ये जानने की जरूरत नहीं है, ये तो टेक्निकल चीजें हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। स्कैजर रोलिंग लिफ्ट स्पैन टू कनेक्ट, तो ये कैंटिलीवर के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ये चीज भी है। टू कनेक्ट, जोड़ने के लिए रामेश्वरम आइलैंड को विद मेनलैंड इंडिया से, ठीक है, रामेश्वरम टापू को जो मुख्य भूमि है भारत की उससे जोड़ने के लिए ये है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आप आओ वर्ड मीनिंग पर। वर्ड मीनिंग में पहला करेंगे रिफ्लेक्ट, यानी कि दर्शाना। प्रोवेसिस, कुशलता, कौशल, प्रवीणता। रूटेड मतलब होता है निहित, उसमें समाया हुआ। ट्रेस बैक का यहाँ पर मतलब है शुरुआत होने से। कंस्ट्रक्ट इज निर्माण करना। कैंटिलीवर मैंने आपको बता दिया, वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है। और टू कनेक्ट, जोड़ने के लिए, और इसमें खास कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है फॉर ओवर अ सेंचुरी। सेंचुरी मतलब 100 साल, ओवर आ रहा है मतलब 100 साल से ज्यादा, ठीक है, 100 साल से ज्यादा समय से। इट सर्व्ड, इसने सेवा करी। इट यहाँ पर सब्जेक्ट है, सर्व का मतलब होता है सेवा करना, कार्य करना। और इट यहाँ पे ब्रिज के लिए यूज किया जा रहा है, तो ब्रिज ने मतलब अपना काम किया। एज अ क्रिटिकल लाइफ लाइन, एक क्रिटिकल लाइफ लाइन के रूप में। लाइफ लाइन होगी जीवन रेखा, क्रिटिकल का यहाँ पर मतलब है महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। तो कह रहे हैं कि सदियों से भी ज़्यादा समय से इसने कार्य किया एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लाइन के रूप में। किसके लिए? फॉर पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों के लिए। अच्छा वर्ड है, याद कर सकते हो, पिलग्रिम, तीर्थ यात्री। सर्व इज सेवा करना, या अपनी सेवाएं देना, काम देना। टूरिस्ट, पर्यटक, हिंदी में पर्यटक बोलते हैं टूरिस्ट को, तो इनके लिए क्रिटिकल लाइफ लाइन थी। पिलग्रिम के लिए, टूरिस्ट के लिए, एंड ट्रेड और व्यापार के लिए। हाउएवर, हालांकि, द हार्श मैरिन एनवायरमेंट, हार्श मतलब कठोर, मैरिन का मतलब हो गया समुद्री, एनवायरमेंट इज वातावरण। हालांकि कठोर समुद्री वातावरण और एंड ग्रोइंग ट्रांसपोर्टेशन डिमांड्स, बढ़ती हुई परिवहन मांगे। डिमांड्स यहाँ पे नाउन है, मतलब मांगे। ट्रांसपोर्टेशन परिवहन, ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई, ये भी एडजेक्टिव है। तो दो चीजों की बात हो रही है कि कठोर समुद्री वातावरण और बढ़ती हुई परिवहन मांग, ये दो जो चीजें हैं नेसेसिटेटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इन्होंने आवश्यक बना दिया अ मॉडर्न सॉल्यूशन, एक आधुनिक सॉल्यूशन को, हल को। अब यहां पर पहले तो इसको याद करो आप। नेसेसिटेट का मतलब हो गया आवश्यक बनाना, मजबूरी में करना पड़ना, ठीक है, कोई काम करना पड़ता है आपको तो आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 2-3 मैंने लिखे हुए यहाँ पे। जैसे भारी बारिश के कारण मैच रद्द करना आवश्यक हो गया, तो हम कहेंगे हैवी रेनफॉल जो है नेसेसिटेटेड, इसने आवश्यक कर दिया किसको? कैंसलेशन ऑफ द मैच को। तो इसी तरह से ये जो दो कंडीशंस है, तो इन्होंने नेसेसिटेटेड कर दिया, मतलब मजबूर कर दिया, आवश्यक कर दिया किसको? एक मॉडर्न सॉल्यूशन को। पुराने सॉल्यूशन तो काम नहीं चलेगा, तो मॉडर्न चाहिए, यानी कि आधुनिक। इन 2019 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शनड, भारत सरकार ने मंजूरी दी। सैंक्शन मतलब मंजूरी देना, स्वीकृति देना। किसकी मंजूरी दी? द कंस्ट्रक्शन, निर्माण की। तो किसका कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिप्लेसमेंट, इसके रिप्लेसमेंट की, मतलब इसकी जगह किसी और चीज की। रिप्लेसमेंट यहाँ पे नाउन है। कैसा रिप्लेसमेंट चाहिए? टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, मतलब टेक्नोलॉजिकली कैसा होना चाहिए? एडवांस्ड होना चाहिए। फ्यूचर रेडी होना चाहिए, मतलब
भविष्य के लिए भी रेडी होना चाहिए वो, कि आगे भविष्य में भी उससे काम लिया जा सके, तो उसके लिए यूज़ करते हैं फ्यूचर रेडी। फ्यूचर रेडी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडवांस्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, टेक्नोलॉजिकली एडवर्ब है, रिप्लेसमेंट नाउन है। ठीक है, तो 2019 में सरकार ने स्वीकृति दी थी निर्माण की एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और फ्यूचर रेडी रिप्लेसमेंट की। इसके बाद आगे है द रिजल्ट इज, परिणाम है इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। तो कह रहे हैं जो ये मंजूरी दी थी ना, कह रहे हैं उसका रिजल्ट है, द रिजल्ट इज भारत का ये पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। कोमा डाल के इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ब्रिज क्या है? अ 2.07 किलोमीटर लॉन्ग मार्वेल, एक इतने किलोमीटर लंबा मार्वेल है, चमत्कार है। स्पैनिंग जो फैला हुआ है, द पल्क स्ट्रेट, ये जो पल्क स्ट्रेट है इस पर, स्ट्रेट मैंने ऊपर बताया था ना मतलब क्या होता है, दो बड़े बड़े समुंदर, उनके बीच में एक छोटा सा समुंदर होता है, तो इसको बोल देते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हो जैसे ये समुंदर है, एक ये इसमें हमने कुछ ड्रम सा फेंक दिया, अब आप यहाँ तो खड़े नहीं हो सकते समुंदर में, बट इस पर खड़े हो सकते हो, लेकिन ये भी थोड़ा थोड़ा पानी में डूबा ही होगा, तो वहीं से ये वर्ड बना हुआ है स्ट्रेट। हिंदी देखना आपको समझ में आएगा ये ड्रम कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये एक चमत्कार है जो फैला हुआ है पल्क स्ट्रेट पर तमिलनाडु में। द न्यू पंबन ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड, नया पंबन ब्रिज का निर्माण किया गया, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, इसका निर्माण किया गया बाय RVNL, ये कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड, इसके द्वारा। इसके बारे में कोमा डाल के बता रहे हैं, ये है क्या? एक नवरत्न PSU है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। PSU स्टॉक मार्केट वालों को पता होगा, बाकी तो पता नहीं। PSU स्टॉक्स होते हैं, उसमें नवरत्न है ये। ठीक है, तो RVNL। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। अब आप चाहो तो अगर इंग्लिश सीखना है तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और जो वर्ड मीनिंग है उनका PDF मैंने अपडेट कर रखा है, आप वहाँ से सारे वर्ड मीनिंग आज जितने भी यूज़ हुए, प्रीवियस वीडियोज़ में यूज़ हुए, सारे उस PDF में गिवन है। अलग से 1000 वोकैब की एक और PDF गिवन है, वर्ब्स की गिवन है, नाउन की गिवन है, एडजेक्टिव की गिवन है, एडवर्ब्स की गिवन है। तो 3000-4000 वर्ड से ज़्यादा वोकैबलरी है वहाँ पे, प्लस ऑल ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पोकन इंग्लिश है, एवरीथिंग है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन करके सीख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।